सुरक्षा, इन सभी से संबंधित 180 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में बस कुछ ही पलों का इंतजार। कुछ ही पलों का इंतजार है और जैसा कि आप सब इतनी देर से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो 135 करोड़ भारतीयों की मन की आवाज है, उनके दिल की धड़कन है और उनके सपनों को साकार करने के लिए सदैव तत्पर है। जब उनका पदार्पण होगा, जब वो इस मंच पर पधारेंगे, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ, उनके जयकारे के साथ आप उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। 2 कार्यक्रमों के बाद वो यहाँ आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी तालियां उनके साथ जाएं। इतनी जोरदार तालियां आप बजाएं, उनके स्वागत में जयकारा करें कि आपकी यादें लेकर वो यहाँ से प्रस्थान करें। बस कुछ ही पलों का इंतजार है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच होंगे। तथागत की ये धरती जो मैत्री और करुणा का संदेश देती है और उस संदेश को और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। और वास्तव में भगवान बुद्ध के जो सूत्र हैं, जो संस्कार हैं, जो उनकी शिक्षा है और जो उनका ज्ञान है, उसे स्वयं में जीते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और उन्हीं की शिक्षा का दूसरा मंत्र उन्होंने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी आधार पर 135 करोड़ भारतीय उनके एक आह्वान पर निकल पड़ते हैं, उनके उस संकल्प की सिद्धि के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब बोलते हैं तो योजनाओं के उपहार तो देते ही हैं, साथ ही साथ हमें जीवन के संस्कार भी देते हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने पूर्व के कार्यक्रम में कहा भी कि हम सबके जीवन का उद्देश्य यही है कि हम स्वयं प्रकाशित भी हों और अपने संस्कारों के प्रकाश को अपने चारों ओर फैलाएं। और यही वास्तव में भगवान बुद्ध का भी संदेश था। आज उनके महापरिनिर्वाण को लेकर ये भव्य आयोजन इस बात का प्रतीक है कि हमें भगवान बुद्ध के संदेशों में, उनके ज्ञान में, उनके द्वारा जो मैत्री, करुणा, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया, भारत आज भी उस पर चलता है, विश्वास करता है। और इसीलिए तो उन्हीं के बौद्ध दर्शन के ज्ञान को सरल शब्दों में पिरोकर जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और लाल किले की प्राचीर से जोड़ा सबका प्रयास, ताकि सब प्रयास करें राष्ट्र के निर्माण में। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसके निर्माण में हम सब सहभागिता दें। और ये प्रेरणा दी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जो कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे। बस उन्हीं का इंतजार है। मैं चाहूंगी अपना जोश और अपना होश दोनों बनाए रखें। व्यवस्था, अनुशासन के साथ हम जोरदार तालियों और ऊर्जा से भरे जयकारे के साथ कुशीनगर की इस धरती पर पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में जोरदार तालियों और जयकारे के साथ उनका स्वागत भी करेंगे और अभिनंदन भी करेंगे। बस वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि कुछ ही पलों में हम सबके प्रिय, पूरे विश्व में लोकप्रिय, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारा स्वाभिमान, हमारी आन बान शान का प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही पलों में यहाँ पधारेंगे। और हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के प्रणाम से उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे, जो वास्तव में कुशीनगर के विकास का उत्सव है।
हम सब अपनी तालियों के माध्यम से उसमें जुड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपनी तालियों के माध्यम से, अपनी जोश और अपनी ऊर्जा के माध्यम से ये आश्वस्त करेंगे कि जिस तरह से हमारे सपनों को साकार करने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम सब भारतवासी उनके साथ हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कदम से कदम मिलाकर हम उनके साथ चलेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव जो 75वीं वर्षगांठ के रूप में हम मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आने वाले 25 वर्ष वास्तव में अमृत काल है, जब हम ये निर्णय करेंगे कि आने वाले 25 वर्षों में भारत का स्वर्णिम भविष्य कैसा होगा, हम किस रूप में भारत को देखना चाहते हैं, किस रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी आधारशिला भी इन्हीं 25 वर्षों में रखी। माता की, भारत माता की, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पर रौरा सभन के प्रणाम का रहल बानी। आज हम एयरपोर्ट के उद्घाटन आ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कईनी, जवने के रौरा सब बहुत दिन से आगोरत रहली। अब ऐजा से जहाज उड़ी आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। यही के साथ रौरा सभन के बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो गई है। आप सभी के बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के लोकप्रिय यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी भाजपा के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, यूपी सरकार के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, संसद के मेरे साथी श्री विजय कुमार दुबे जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, दिवाली और छठ पूजा बहुत दूर नहीं है। ये उत्सव और उत्साह का समय है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। इस पावन अवसर पर कनेक्टिविटी के, स्वास्थ्य के और रोजगार के सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम
और माता जानकी के दर्शन ही नहीं कराए, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास से कैसे हर लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, उसका ज्ञान बोध भी कराया। कुशीनगर इसी दर्शन का एक बहुत समृद्ध और पवित्र स्थान है। भाइयों और बहनों, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहां गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, गांव से लेकर शहर तक पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। Please subscribe my YouTube channel, press the bell icon and never miss any updates.